यहाँ पर आपके समक्ष कक्षा 1 के 7वें सप्ताह के चौथे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। आज हम सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित गतिविधि करेंगे। सबसे पहले हम अपने दिन की शुरुआत किसी खेल गतिविधि से करेंगे और उसके बाद हम बच्चों को कोई कविता या गीत सुनाएंगे। यदि बच्चे उस गीत या कविता को नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप उसको सुनाएंगे एक पंक्ति और फिर बच्चे आपकी हर पंक्ति के बाद उसे दोहराएंगे। जब बच्चों की पकड़ गीत पर बन जाए तो आप उन्हें अपने साथ गाने के लिए कहेंगे। इस तरह से आप 2-3 कविताओं या बाल गीत पर काम करेंगे। लेखन कार्य में हम बच्चों से इसी कविता या गीत से संबंधित कोई भी चित्र बनाने के लिए कहें और बच्चों को जोड़ों में उनके द्वारा बनाए गए चित्रों पर आपस में बातचीत करने को कहें। आप 3-4 बच्चों को बुलाकर उनके चित्र सबको दिखवा सकते हैं और उसके बारे में वो जो बता रहे हैं वो सबके सामने बता सकते हैं। डिकोडिंग यानी कि दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे और आज हम पुनरावृत्ति पर कार्य करेंगे। अब तक हमने जो भी क्रमिक और अनुक्रमिक ग्रिड में हमने वर्ण बनाए थे या अक्षर बनाए थे तो उसका हम 4-5 बार उच्चारण करके बच्चों को दिखाएंगे। वर्ण मात्रा से बने इस ग्रिड से पहले आप वर्ण अक्षर पढ़ेंगे और बच्चों को अपने बाद बोलने को कहेंगे। ध्यान रखना है कि हमें बच्चों को आ की मात्रा की अवधारणा पर नहीं बल्कि उनको हमें ध्वनि परिवर्तन पर बच्चों को ध्यान आकर्षित करेंगे। मात्रा की अवधारणा पर हम 13वें सप्ताह में बातचीत करेंगे। कुछ बच्चों को बारी बारी से बुलाएं और बोर्ड पर बनी ग्रिड में से आपके द्वारा बताए गए वर्ण या अक्षर को पहचान कर बताने को कहेंगे। फिर आप बोर्ड पर म और न लिख देंगे और बच्चों से कलरव या पाठ्यपुस्तक के पाठ 20 चंदा मामा में इनको खोजकर गोला लगाने के लिए कहेंगे। ब्लेंडिंग में हम पूर्व में बताए गए तरीकों का उपयोग करते हुए अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। शब्द पठन में हम पूर्व की कक्षाओं में जो भी हमने पठन पाठन की प्रक्रिया के दौरान चार्ट पर या फिर शब्द दीवार पर लिखे थे उन शब्दों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करेंगे और उन शब्दों को उच्चारित करेंगे और पढ़वाएंगे। उसके पश्चात अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से बनने वाले 4-5 परिचित सरल शब्दों को बोर्ड पर लिखेंगे और इनको एक साथ पढ़ें और फिर बच्चों को दोहराने के लिए आप कहेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि वर्णों अक्षरों को मिलाकर नहीं बल्कि एक साथ एक शब्द इकाई के रूप में आप पढ़ेंगे। इसके लिए कार्यपुस्तिका में आज के पाठ से भी आप कुछ उदाहरण ले सकते हो। अब हमारा ये 60 मिनट का दूसरा जो कालांश में हमने 60 मिनट पर कार्य करेंगे तो हमारा 40 मिनट में हम डिकोडिंग पर और 20 मिनट में हम अपना कार्यपुस्तिका का लेखन कार्य करेंगे यानी कि कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक पर। सभी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 48 पर कार्य करने को कहें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा। क्या सभी बच्चों ने शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिभाग किया और कार्यपुस्तिका का कार्य पूरी तरह से किया है? आप देखेंगे कि जिन बच्चों को परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें और उनसे बातचीत करें, सहायता करें और कार्य करने के लिए प्रोत्साहन दें। पाठ 48 में आप 7वें सप्ताह के चौथे दिन इस तरह से कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक पर कार्य कराएंगे जैसे कि चित्रों को उनके नाम से मिलाएं, मिलाकर पढ़ें और लिखें। नाना, मामा, काका, माना। पढ़ें। शिक्षक यहाँ पर बच्चों को कुछ शब्दों को बताएंगे और फिर बच्चे इन शब्दों को पढ़ेंगे मिलाकर और यहाँ पर सुनकर लिखें। यहाँ पर कुछ भी शिक्षक बोलेंगे और वो उसको लिखेंगे। इस तरह से कार्यपत्रक हम पूर्ण करेंगे और इस कार्यपत्रक को आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आता है हमारा समृद्ध चर्चा और रोल प्ले। पठन में हम बिग बुक से अपनी मुर्गी के 3 चूजे कहानी की शुरुआत उसको दोहराते हुए कुछ प्रश्नों के साथ करेंगे और फिर आप बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे और कहानी पर आधारित रोल प्ले करने के लिए कहेंगे। यानी कि कोई मुर्गी बनेगा, कोई उसके चूजे बनेगा और फिर जैसे जैसे
उसमें बातचीत हुई है उस तरीके से बातचीत बच्चे करेंगे। यहाँ कहानी के पात्रों की नकल करना, उनकी आवाज़ निकालना, अभिनय करना, अपने शब्दों में डायलॉग बोलना आदि रोल प्ले के दायरे में आएंगे। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि सभी बच्चों ने रोल प्ले में प्रतिभाग किया है। अगर कोई बच्चा हिचकिचा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो आप उस पर थोड़ा अधिक ध्यान दोगे कि उसे क्या समस्या है और उसका समाधान करेंगे।